आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। शराब घोटाले मामले में नया अपडेट। सुधीर कुमार और वर्तमान जीएम सुधीर दास और नीरज की कोर्ट में पेशी हुई। एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में तीनों आरोपी भेजे गए हैं। 3 जून तक होटवार जेल में रहेंगे तीनों आरोपी। बुधवार को हुई थी तीनों की गिरफ्तारी। मंगलवार को विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को एसीबी ने किया था गिरफ्तार। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रांची एसीबी ने साल 2024 में दर्ज की थी पी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसीबी ने दर्ज की थी प्राथमिकी। 2022 में बनी थी नई उत्पाद नीति। छत्तीसगढ़ के मॉडल के तर्ज पर यह नीति बनाई गई थी। राज्य में छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट हो गए हैं हावी। तो आपको बता दें कि लगातार एसीबी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। शराब घोटाले मामले को लेकर एसीबी की टीम लगातार एक्शन में है। तत्कालीन उत्पाद सचिव और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अगले दिन यानी बुधवार को भी एसीबी की कार्रवाई जारी रही। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 अन्य शख्स को गिरफ्तार किया, जिनकी आज एसीबी कोर्ट में पेशी हुई। एसीबी की विशेष अदालत में पेशी के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। शराब घोटाले मामले को लेकर साल 2022 के बाद से ही सवाल उठने लगे थे। छत्तीसगढ़ में जो प्राथमिकी दर्ज हुई, जिसके आधार पर जब पी दर्ज हुई तो ये माना गया कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, जिसके आधार पर एसीबी ने कार्रवाई शुरू की। एसीबी की कार्रवाई में पहले दिन तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार किया गया और साथ ही गिरफ्तार हुए उत्पाद संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह। लगातार कार्रवाइयां जारी रही। एसीबी की टीम दूसरे दिन भी एक्शन मोड में नजर आई। एसीबी की टीम ने उत्पाद विभाग के दफ्तर पहुंचकर कई अधिकारियों से पूछताछ की और बुधवार देर शाम होते होते 3 शख्सियत की गिरफ्तारी हो गई। तो आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। एसीबी कोर्ट में पेशी के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ये कोर्ट से निकलने के बाद जेल जाने के दौरान की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार शराब घोटाले मामले में एसीबी के जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है और सूत्र बता रहे हैं कि और भी अन्य गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कई प्लेसमेंट एजेंसियों पर भी गाज गिर सकता है। और आज की यह तस्वीर देखिए, ये 3 आरोपी जो बुधवार को अरेस्ट हुए थे, उन्हें आज एसीबी के विशेष अदालत में पेश किया गया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में ये तमाम लोग जेल भेज दिए गए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, आज तीसरे दिन भी शराब घोटाले मामले की गूंज सुनाई दी। मंगलवार और बुधवार को गिरफ्तारियां हुई। बुधवार को जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें आज अदालत में पेश किया गया। एसीबी के विशेष कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब तक की क्या कुछ अपडेट रही है, तमाम जानकारियां साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए शराब घोटाला मामले की जो जांच की आंच है वो लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से बीते मंगलवार से ही एसीबी की टीम जो है वो जांच कर रही है। जांच के साथ जिस तरीके से मंगलवार को जो है तत्कालीन जो उत्पाद सचिव जो है विनय कुमार चौबे, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके साथ ही उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को बुलाया गया था और दोनों से पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश करके 3 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं बीते कल यानी बुधवार को भी एसीबी की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली। जेएसबीसीएल के तत्कालीन फाइनेंस जीएम सुधीर कुमार दास और
वर्तमान फाइनेंस जीएम सुधीर कुमार के साथ मार्शल कंपनी के कर्मी नीरज कुमार सिंह को जो है गिरफ्तार किया गया था और उन तीनों को आज एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया और पेशी के बाद इन तीनों को भी न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। संभावना जताई जा रही थी कि विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह को एसीबी पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है, रिमांड पिटीशन कोर्ट में दे सकती है, लेकिन एसीबी की तरफ से कोई भी रिमांड पिटीशन नहीं दिया गया। चूंकि विनय कुमार चौबे का जो है सेहत ठीक नहीं है, वैसे में पूछताछ करना जो है नहीं किया जा सकता है, जो संभव नहीं है। तो इसी को लेकर के कह सकते हैं कि एसीबी की तरफ से कोई भी रिमांड पिटीशन कोर्ट में नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरीके से शराब घोटाला का जो ये पूरा मामला है, साल 2022 में झारखंड शराब नीति बनाया गया था, जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का मॉडल को अपनाया गया था और छत्तीसगढ़ के जो शराब के जो कारोबारी है और छत्तीसगढ़ के उत्पाद विभाग के अधिकारी है, उनका सिंडिकेट के साथ जो है झारखंड के अधिकारी और शराब के कारोबारियों की मीटिंग बैठक हुई थी और उस बैठक में तय किया गया था, जिसके आधार पर झारखंड में 2022 में शराब नीति बनाया गया। जैसे ही शराब नीति बना, वैसे ही कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो शराब के जो सिंडिकेट है वो यहाँ पे हावी हो गए और थोक शराब के बेचने पर जो है कहीं ना कहीं उसके कारोबार पर छत्तीसगढ़ के कारोबारियों का जो है कब्जा हो गया। और उसके बाद जिस तरीके से फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर जो है काम लिया गया, ठेका लिया गया, इसके अलावा प्लेसमेंट एजेंसियों को जो है आपने बेहद महत्वपूर्ण आप नजरें बनाए रखिएगा। चूंकि एसीबी की कार्रवाई चल रही है, आपके जरिए पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब एसीबी कोर्ट में तीनों आरोपियों को पेश किया गया और जब जेल भेजे जा रहे थे ये लोग। देखिए हमारे संवाददाता दीपक की ये रिपोर्ट। मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई निरंतर जारी है। 3 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया था। जेएसपीसीएल के तत्कालीन जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास, वर्तमान जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार के साथ एक कर्मी नीरज कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था और इन तीनों को एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। ऐसे में सीधे हम वकील से ही जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, तीनों को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो क्या कुछ प्रोसीडिंग हुआ, आप लोग की तरफ से क्या कुछ अप्रोच किया में लिया गया? नॉर्मल जो प्रोसेस होता है जुडिशियल कस्टडी का, उसमें लिया गया है और अभी जो भी होगा प्रोसेस होगा बाद में होगा। अभी जुडिशियल कस्टडी का प्रोसेस है, जो नॉर्मल होता है वो किया गया है। कब तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा? जुडिशियल कस्टडी तो ऐसे लंबा होता है, रिमांड नहीं मांगा गया है। रिमांड होता है 15 दिन का, रिमांड नहीं। जुडिशियल कस्टडी जो नियम होता है, हमको लगता है 3 में से 2 आदमी का तबीयत खराब है, अकॉर्डिंगली उनका उचित जो ये होता है मेडिकल करने के लिए भी आदेश किया गया है। कोर्ट में क्या अप्रोच आप लोग की तरफ से कुछ किया गया था? देखिए, हम तो नीरज कुमार सिंह की तरफ से हैं। नीरज कुमार सिंह बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है और उसको इसमें फंसाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो भी है कंपनी और हम लोग का जो भी सरकार है वो दोनों के बीच का बात था। ये तो एक कहते हैं पेटी पॉन, मैंने चेस में जो छोटा वाला जो गोटी होता है वो है। तो हम नहीं जानते हैं, अभी हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं आया है, पूरा डॉक्यूमेंट के बारे में हम नहीं बता सकते। एक बार डॉक्यूमेंट आएगा तो उसके बाद आपको हम क्या कुछ एलिगेशन जो है लगाया गया है, जो एफआईआर आपने देखा ही होगा शायद। हल्का नहीं, उसमें तो हल्का ये हमने देखा कि भाई 20 मैंने जो है इन लोगों का कहना है, जो भी एसीबी का शायद कहना है कि इसमें गलत बीजी दिया गया है, जबकि नीरज कुमार सिंह के द्वारा ऐसा कोई भी बीजी जो गलत है नहीं दिया गया है। और अन्य जो 2 लोग थे के बारे में हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि वो उनके अलग वकील है। आप देखिए कि इन तीनों को जो है न्यायिक हिरासत में जेल जो है भेज दिया गया है और जिस तरीके से झारखंड शराब घोटाला जो एक बड़ा शराब घोटाला है और छत्तीसगढ़ के जो सिंडिकेट है वो कहीं ना कहीं हावी हुए थे। साल 2022 में जब शराब नीति बनाई गई थी, उसमें छत्तीसगढ़ के जो शराब कारोबारी है या फिर छत्तीसगढ़ के जो उत्पाद विभाग के अधिकारी है, इन लोगों का सीधे तौर पे झारखंड के उत्पाद विभाग के अधिकारी और झारखंड के शराब कारोबारियों के बीच एक बैठक हुई थी और उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि झारखंड में नई शराब नीति जो है वो बनाई जाएगी और साल 2022 में नई शराब नीति बनाई गई और उस शराब नीति के तहत छत्तीसगढ़ के जो शराब के कारोबारी है
उनका कह सकते हैं कि कब्जा जो है वो झारखंड के शराब कारोबार में रहा। तो जाहिर सी बात है जब रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी तो कई अहम परत दर परत खुलासे भी होंगे और इस सिंडिकेट में और कौन कौन लोग शामिल है जिनकी मिलीभगत से बड़े पैमाने पे शराब की घोटाला हुई है, उनका चेहरा भी सामने आ सकता है। अपने सहयोगी अभय के साथ में दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।